दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों सीएसआईआर में फिर से आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट आ चुका है। आप सभी जानते हैं सीएसआईआर की मल्टीपल यूनिट्स में पहले आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट आ चुका है और कई जगहों के एग्जाम्स अभी आप लोगों के नहीं हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये डिपार्टमेंट जो आप लोगों का प्रोसेस कंप्लीट नहीं करता। कोलकाता यूनिट के बारे में आपको पता होगा, वहाँ का जो आप लोगों का एग्जाम है वो टाइम से हुआ, सारी चीज़ें सिलेक्शन प्रोसेस तक डिपार्टमेंट ने करवा दिया। तो बाकी की जो यूनिट है उसमें क्यों डिले हो रहा है, ऐसा कोई पर्टिकुलर रीज़न तो नहीं है। स्टिल मैं कोशिश करूंगा कि एक बार आरटीए लगाकर जितनी भी यूनिट है जिनके एग्जाम सभी पेंडिंग है उसके बारे में क्लैरिफिकेशन ले लूंगा, सो दैट आप लोगों को उसकी भी जानकारी मिल सके। इस नौकरी का फॉर्म 27 तारीख से आप लोगों का चालू होगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बता दूं, इसमें फीस आप लोगों की ज़्यादा लगती है, 500 रुपये आपको पे करने पड़ते हैं। SC ST का किसी प्रकार का पैसा नहीं होता। यहाँ पर कुछ ऐसी ट्रेड्स को भी मौका दिया जाता है जिनके लिए ज़्यादा वैकेंसीज नहीं आती, जैसे आप लोगों का MMV हो गया या फिर कोपा हो गया। कोपा के आई थिंक इस बार वैकेंसीज नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम जो आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट रहता है उसमें कोपा वालों को भी मौका दिया था। एक चीज़ अलग और होती है इसमें कि जो आप लोगों का एग्जाम का पैटर्न है उसमें सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पर स्किल टेस्ट होता है। जब आप स्किल टेस्ट क्लियर कर देते हैं तो फिर आप लोगों का पूरा रिटर्न का क्राइटेरिया चलता है। 3 फेज में आप लोगों का एग्जाम होता है। मैंने डिटेल वीडियो सिलेबस की आप लोगों के लिए ऑलरेडी बना के आप लोगों को दे रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो दैट आप लोग इसके सिलेबस के बारे में भी जान सकें। बाकी मेरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी मैं आरटीए लगाकर आप लोगों के लिए जो है इसकी जो अदर यूनिट्स हैं जिनके अभी एग्जाम्स नहीं हुए उसके बारे में पूछ सकूं। ये वाली यूनिट आप लोग देख सकते हैं कहाँ की आप लोगों की यूनिट है। 26 दिसंबर तक आप लोग इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। और सीएसआईआर जो IICT वाली यूनिट है वहाँ की आप लोगों के लिए वैकेंसीज है। मल्टीपल ट्रेड्स है, टोटल 29 वैकेंसी है। ट्रेड का सेग्रीगेशन नीचे आपको दिख जाएगा। बाकी कैटेगरी वाइज कैसे बांटा हुआ है टेक्नीशियन की पोस्ट को आप लोग देख सकते हैं। सैलरी अच्छी मिलती है, कोई भी ऐसा मतलब ये नहीं बोल सकता कि इसमें नौकरी करने के बाद सैलरी से थोड़ी परेशानी होती है, तो ऐसा नहीं है। सैलरी आपको अच्छी मिलेगी। 28 साल मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया है। लेवल 2 के तौर पर जो है आप लोगों को यहाँ पर पे आउट दिया जाएगा। उसके बाद अगर बात करें इलेक्ट्रीशियन में 5 पोस्ट है, जिसमें 2 UR की है, 2 OBC की, एक EWS की। अगर बात करें तो यहाँ पर आपका 10वीं पास होना चाहिए और उस पर्टिकुलर ट्रेड में आपका ITI होना चाहिए। अब 10वीं में आपका साइंस का सब्जेक्ट होना चाहिए, ध्यान रखना। और 55% मार्क्स आप लोगों के 10th क्लास में जो होता है उसमें होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि साइंस के सब्जेक्ट में ही आपका जो है यहाँ पर 55% हो। ओवरऑल 55% है। अगर आपके साइंस में 40 भी है तो भी चल जाएगा, लेकिन ओवरऑल 55% यहाँ पर चलेगा। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े दूसरी ट्रेड के बारे में देखें तो यहाँ पर फिटर है। फिटर की 3 पोस्ट है, जिसमें एक UR, एक SC, एक OBC। सेम वही कंडीशन जो ऊपर आपको बताई है, बस ट्रेड आप लोगों की चेंज हो गई है। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक 5 पोस्ट है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की इसरो में वैकेंसीज आती है, NPCL में आती है और DRDO में भी आती है। तो जहां जहां पर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक को मौका मिलता है आप लोग अफसर उठाइए, क्योंकि आपकी ट्रेड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं होता। उसके बाद अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो वही सेम कंडीशंस, बस ट्रेड आप लोगों की चेंज हो जाएगी। उसके बाद अगर हम नीचे बढ़े तो नीचे हम लोगों को लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी भी दिख जाएगी, जिसमें ITI जो है आप लोगों का लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट में होना चाहिए। बाकी सेम कंडीशंस वही है। उसके बाद RNAC की बात करें, RNAC में 3 पोस्ट है, एक UR, एक SC, एक OBC। कंडीशंस वही, बस ट्रेड आपकी चेंज हो गई। और ये जो आप बगल में देख रहे हैं ना, इसके ये जो लिखा हुआ है ये आप लोगों की जॉब रिक्वायरमेंट है, जो इतना मतलब मायने नहीं रखती है। आप लोग इसी के बेसिस पे यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे आसानी से। लेबोरेटरी असिस्टेंट का मैंने बता दिया, RNAC का मैंने बता दिया। उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोगों का MMV में एक ही पोस्ट है। भाई कंपटीशन MMV में बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि इस ट्रेड में भी बच्चे जो है यहाँ पर एडमिशन बहुत ज़्यादा लेने लग गए हैं, क्योंकि इस ट्रेड से नॉलेज बहुत ज़्यादा मिलती है। मे बी रीज़न यही हो सकता है। उसके बाद रोड्समैन सिविल, एक UR, एक OBC। रोड्समैन सिविल में वही सेम कंडीशन है सारी की सारी। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, साइंस में 55% नहीं चाहिए, 10वीं में ओवरऑल 55% है। आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो यूनिट ठीक तरीके से आप लोग सिलेक्ट करना है, मतलब ट्रेड आप लोग ठीक तरीके से सिलेक्ट करना। बाकी फॉर्म की वीडियो मैं लेकर आ जाऊंगा, सारी चीजें इसमें दे रखी है। फीस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, और सिलेबस के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे रखी है। 4 स्टेज में इसका पेपर होता है।
एक आपका ट्रेड टेस्ट और आई थिंक 3 पार्ट आप लोगों के रिटर्न के होते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है वो आप देखेंगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। जितनी भी यूनिट है सारी की सारी जो रिटर्न टेस्ट या फिर आप लोगों का स्टार्टिंग का क्राइटेरिया करवाती है वो सारा का सारा सेम ही होता है। मैंने कुछ कंटेंट भी CSIR का आप लोगों को दिया है, अगर आप इच्छुक हो तो वो सिलेबस वाली वीडियो देखना, उसके नीचे आपको दिख जाएगा। इसमें नॉन टेक्निकल के प्रीवियस पेपर्स मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो वो मैं जब फॉर्म की वीडियो लेकर आऊंगा या जब इसका फॉर्म चालू होगा तब मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें जानकारी देने के लिए। अभी जो है मैं आपको इसकी ऑफिशियल साइट दिखा देता हूँ, कहीं आपको ऐसा ना लगे कि किसी प्रकार की जो है आपको फेक वैकेंसी दिखाई जा रही है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से आप लोग एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लेना और यहीं पे आप लोगों का फॉर्म का लिंक जो है डिपार्टमेंट बोल रहा है 27 तारीख को सुबह 9 बजे एक्टिवेट हो जाएगा। तो भाई ये जानकारी थी। वैकेंसी CSIR की थोड़ी अच्छी भी होती है क्योंकि सैलरी स्ट्रक्चर इसमें बहुत सही होता है, और बाकी जो है बस इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस थोड़ा स्लो है। अगर इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा तो फिर आप लोगों के लिए ठीक हो जाएगा, क्योंकि CSIR की लगभग 2 साल में मान के चलो 6 यूनिट में वैकेंसीज अब तक आ चुकी है, लेकिन एग्जाम्स अभी भी जो कोलकाता वाला है कोलकाता का पूरा प्रोसेस हुआ है, बाकी का नहीं हुआ है। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, आप लोग जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे।